नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने बांटे हैं आयुष्मान कार्ड। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड आज सीएम ने खुद अपने हाथों से बांटे। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। प्रवासी कामगार श्रमिकों को भी स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए यूपी के 6 करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। हमने लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखा है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो यूपी के 6 करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड वितरण करते हुए इसके बाद उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की योजना से आच्छादित होने से रह गए थे, उन्हें आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादन कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वर्ष पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत प्रारंभ किया था और आयुष्मान भारत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को इस योजना से प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना के उन आंकड़ों के अनुसार इसमें ICCC के सर्वे के अनुसार जो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो छूट गए थे, वे भी अपने आप को भी उपेक्षित महसूस न करें, इसके लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में जब सर्वे किया, इस प्रकार के लोगों की शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे 8,43,000 परिवारों को, यानी 8,43,000 का मतलब उस समय भी अगर इस संख्या हम देखेंगे तो लगभग यह संख्या काफी हद तक लगभग 45 लाख के आसपास संख्या ऐसी थी जिनको हम लोगों को उस समय इसके साथ हम लोगों ने उस समय जोड़ा था। उन जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, बीओसी बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवार जो प्रधानमंत्री वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में शासन और प्रशासन एक्शन में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है और कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को कुचलना नहीं है और न ही हम किसी को कुचलने आए हैं। गुनाह करना और गुनाहों पर पर्दा डालना, इससे कुछ नया नहीं है, लेकिन यूपी में गुनाहों से बच पाना मुश्किल है। लखीमपुर हिंसा की आग पर जिस तरह से विपक्ष ने रोटियां सेकी, वो किसी से छिपी नहीं है। विपक्ष के हंगामे के बाद हिंसा के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। उधर राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी और कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटना नहीं है, न तो फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना है। हम यहाँ किसी को लूटने या फिर फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए हैं।
न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। राजनीति इसलिए काम करते हैं, कल के यारी सिकंदर वक्त बनना है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की छूट है। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों को कुचलने संबंधी एफआईआर में आशीष मिश्रा पर हत्या की साजिश और गैर इरादतन हत्या के अलावा 5 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जांच जारी है, उम्मीद है न्याय होगा। लेकिन इस देश में किसानों को दबाना और उनके अधिकारों का हनन होना कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बीच लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की रिमांड पर बहस पूरी हो गई है। जी हां, आशीष के वकील ने हालांकि दोबारा रिमांड पर लेने को लेकर कोर्ट में विरोध किया है, लेकिन बहस पूरी हो गई है। 2 घंटे बाद इस पर फैसला होना है। तो आशीष के वकील ने रिमांड का विरोध किया है। 12 घंटे तक पूछताछ पहले ही हो चुकी है, ये कहते हुए वकील ने विरोध किया। लेकिन फिलहाल 2 घंटे बाद पता चलेगा कि आखिरकार आशीष मिश्रा को दोबारा से रिमांड पर लिया जाएगा या फिर नहीं। सीजेएम कोर्ट 2 घंटे बाद रिमांड पर फैसला सुनाएगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है, लेकिन लगातार कोर्ट की तरफ से यानी कि प्रशासन एक्शन में है, कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से आशीष मिश्रा को रिमांड पर लेने के लिए अपील की गई थी, जिस पर बहस पूरी हो गई है। अवध जायसवाल जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अवध, कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, क्या कुछ हुआ? देखिए, करीब आधे घंटे तक बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं उन्होंने 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि साक्ष्य संकलन के लिए ये बेहद जरूरी है कि जो पुलिस को यह मौका दिया जाए और पुलिस कस्टडी में आशीष मिश्रा और मोनू को दिया जाए। जबकि बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि करीब 12 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है और जो प्रक्रियाएं थी वो भी यानी पूरी हो चुकी है। 12 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है। इसलिए अब यदि इनको रिमांड में पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा तो सिर्फ पुलिस टार्चर करेगी। इसलिए ये दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बहस की, अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। थोड़ी देर में, लगभग आधे घंटे के बाद मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे। जी, कुछ ही देर बाद फैसला सुनाना है कि आखिरकार आशीष मिश्रा को रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा या फिर नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो बचाव पक्ष है वो लगातार रिमांड को लेकर विरोध कर रहा था, लेकिन रिमांड पर लेना जरूरी है, उसमें क्या दलीलें दी गई थी? अवध, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, रिमांड को लेकर क्या दलीलें दी जा रही थी? देखो, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो उसमें थार गाड़ी में कारतूस बरामद हुए थे, जो वहां पे मारपीट हुई, जिस तरीके की वहां घटना हुई, वहां की घटना के जो साक्ष्य हैं, आखिर वो कारतूस जो थे किस वेपन से चलाए गए थे, किस तरीके का पूरा प्रकरण था, जो लाठी डंडे प्रयोग किए गए थे वो आखिर कहाँ है, जो और असलहे और जिनकी बात हो रही, फायरिंग की बात हो रही, आखिरकार वो चीजें कहाँ है। इसलिए पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य आरोपी है इसको लेकर हम घटनास्थल पर जाएंगे और जो अभियोजन पक्ष के वकील है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीन है, जो पूरे घटनाक्रम का सीन था वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद साक्ष्य, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए पूरे मामले में कि पुख्ता सबूतों के साथ गिरफ्तारी हुई है और पुख्ता सबूतों के साथ जांच आगे बढ़े, तो इसलिए चूंकि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी कर रहा है और इधर जो जांचकर्ता है वो अपनी पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जी, कितने दिनों की रिमांड मांगी गई है?
जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं उन्होंने तो 14 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 14 दिन की जो पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जब मजिस्ट्रेट करता है तो ये देखा जाता है कि घटनास्थल कितनी दूर है, घटनास्थल जाने का समय क्या लगेगा, घटनास्थल पर क्या क्या बरामद करना, क्या क्या चीज है। तो हमारे जो पुख्ता न्यूज वन इंडिया के दर्शक हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि 2 से या 3 दिन की इनको पुलिस रिमांड दी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, सीजेएम कोर्ट में कुछ ही देर बाद यह फैसला सुनाया जाएगा कि रिमांड पर भेजा जाए कि नहीं आशीष मिश्रा।